नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है, जो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें दो अलग अलग जगहों से वैकेंसी जारी किया गया है, आपका दिल्ली से भी जारी किया गया और आपका झारखंड से भी जारी किया गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोनों अलग अलग जगहों से तो 152 प्लस 66 पोस्ट रहने वाली। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। दोनों नोटिफिकेशन आपका एनटीपीसी लिमिटेड की द्वारा आया है और दोनों वैकेंसीज में आपका 5 साल का एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। पहले नोटिफिकेशन नंबर 1 बात करेंगे, देन इसके बाद आपका 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले 1 नंबर में जो वैकेंसी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन है वो आपका रांची झारखंड के द्वारा आया है, जो कि कोयल माइनिंग में आपका जॉब रहने वाली है। और आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा रांची झारखंड में रहने वाली है, और या आपके ऑल ओवर इंडिया में भी रह सकता है। फिलहाल इनकी हेडक्वार्टर्स जो है कोयल माइनिंग झारखंड से ही है, ठीक है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको झारखंड में जॉब लोकेशन रह सकती है। इसमें यहाँ पर दे सकते हो एनटीपीसी कोयल माइनिंग इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन्स इन कोयल माइनिंग ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो वैकेंसीज है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपका 5 साल का एज ए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। और इसमें जो वैकेंसीज है यहाँ पर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो पहली जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो चल रही है उसके बारे में बताया, जैसे पकरी बार वेजिस हो गया, दुलंगा हो गया, तालेपल्ली हो गया, और इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी दिया गया। यानी कि किस यूनिट में कितनी प्रोजेक्ट के अनुसार से इसमें वैकेंसी है। जैसे पाखरी वाडी की बात करें तो 54 वैकेंसीज है, ठीक है। और दुलंगा की बात करें तो 24 है, और तालाईपल्ली में 6 है। इस तरह से 84 वैकेंसीज है। ये जो पोस्ट जो आपका रहेगी माइनिंग ओवरमैन की है। यहाँ पर पोस्ट भी आपको यहाँ पर दिया है, आप पोस्ट को भी देखेंगे और उनके अनुसार से क्या क्वालिफिकेशन होंगे इसके बारे में भी बताएंगे। पर यहाँ पर जो पोस्ट है माइनिंग ओवरमैन के लिए टोटल जो है 84 पोस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसीज है ओवरमैन मैगजीन की वैकेंसीज है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट के अनुसार से एक वैकेंसीज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 वैकेंसीज है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका मैकेनिकल सर्विस सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, और इसमें आपका टोटल जो है 22 वैकेंसीज है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना रहेगी 22 वैकेंसीज है। उसके बाद पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसीज है, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है आप यहाँ पर दे सकते हो, उसके अनुसार से यहाँ पर वैकेंसीज उन्होंने डिवाइड दे रखा है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है, जिसमें आपका टोटल 3 वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद माइन सर्वे की वैकेंसीज है, इसमें आपका टोटल जो है 9 वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद माइनिंग सरदार ये ऑल बैकलॉग वैकेंसीज है, जिसमें आपका 7 वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है आपका टेंटेटिव रखा गया, यानी वैकेंसी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इनकी डिपार्टमेंट डिसाइड करे कि कितनी वैकेंसीज को लेना है, ठीक है। फिलहाल जो उन्होंने मेंशन दिया है उसका अकॉर्डिंग ही आपको मानना है, इतनी वैकेंसीज आपका रहने वाली है। और ये जो वैकेंसीज है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपका जो है परमानेंट बेसिस नहीं है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये जो वैकेंसीज है दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हो। एजिलिटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर माइन ओवरमैन की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम या रेगुलर आपका डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्टेड विथ मिनिमम 60% आपका रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशन जो रखा गया दोस्तों आपका माइनिंग आपका होना चाहिए डिप्लोमा, और आपके पास जो है सर्टिफिकेट ओवरमैन का होना चाहिए आपका CMR फ्रॉम DGMS से अप्रूवल होना चाहिए, जो कि अंडर द माइंस के जो रूल्स है 1952 के अंतर्गत। और साथ ही आपको वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, जो कि DGMS से अप्रूव रहनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। देन इसके बाद जो मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए जो बात करें तो इसमें भी आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से रहनी चाहिए, और इसमें भी आपका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्टेड मिनिमम 60% रहना चाहिए, और लैंड आउटसीट मिनिमम 50% रहना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो।
उसके बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसीज है, इसमें आपका डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से रहना चाहिए और इसमें 60% आपके पास रहने चाहिए और फर्स्ट एड का आपका DGMS से अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका जो ओवरमैन की भी सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए जो कि DGMS CMR से अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद माइनिंग सर्वे की वैकेंसीज है जिसमें आपका डिप्लोमा माइनिंग सर्वे से रहनी चाहिए या डिप्लोमा अपने माइनिंग या माइनिंग सर्विंग से भी किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सर्वे आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए DGMS वगैरह से अप्रूव रहनी चाहिए। उसके बाद माइनिंग सरदार के लिए इसमें 12th क्लास मांगा है, तो आपने अगर मिनिमम इंटर पास किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS से कोल के जो है द अंडर द माइंस एक्ट से आपका अप्रूव होना चाहिए और साथ ही वैलिड एक्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए फर्स्ट एड का। यहाँ पर एज अपर लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल रखा गया और मैक्सिमम आपको 25 साल रखा गया है। साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, लैंड आउटस्टिस्ट के लिए 5 ईयर्स, यानी जिसका जगह वगैरह की है उसके लिए आपको 5 साल के लिए आपको यहाँ पर छूट मिलेगा। यहाँ पर जो सैलरी जो रहेगा दोस्तों आपका पर मंथ दे सकते हो 50,000 रुपये रहेगा और फिक्स टर्म पर मंथ आपका 50,000 रुपये रहेगा। ऑल ट्रेड्स एक्सेप्टेड माइनिंग सरदार, ठीक है, जितनी भी माइनिंग सरदार से रिलेटेड ट्रेड वगैरह होती हैं वो आपका 50,000 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद माइनिंग सरदार के लिए जो 12th बेसिस का जो वैकेंसीज है उसके लिए आपका पर मंथ आपका 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। साथ इसमें TA DA वगैरह सारे HRA वगैरह सारी चीज़ें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो ड्यूरेशन की बात करें तो फिलहाल आपको 3 साल रखा जाएगा, ठीक है। 3 साल के बाद फिर से आपको 1 साल और प्लस 2 साल, यानी कि टोटल जो है 5 साल आपको रखा जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो फिलहाल आपको अगर सिलेक्शन होता है तो 3 साल के लिए रखा जाएगा, देन इसके बाद 1 साल फिर बढ़ेगा, फिर 2 साल बढ़ेगा, यानी कि टोटल जो है एक लिस्ट मान सकते हो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी आपका, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करें तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, देन इसके बाद आपको जो है फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपका जो है 1 से 2 घंटे जो आपका यहाँ पर दे सकते हो आपका जो भी ब्रांचेस रिलेटेड है उससे क्वेश्चन रहेंगे और 1 से 2 आवर्स रहेगा आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग। और इसमें जो है क्वालिफाई मार्क रखा गया है EWS जनरल के लिए 40% और SC/ST के लिए जो है 30% रखा गया है। स्टेज 2 में जो दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका जो भी ब्रांचेस से रिलेटेड उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा और इसमें भी आपका 40% OBC और जनरल के लिए रखा गया है, सॉरी जनरल और EWS के लिए, और OBC और SC/ST के लिए 30% आपका रखा गया। दोनों में आपको पास करना पड़ेगा, देन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा, टेस्ट सेंटर वगैरह जो आपका रहेगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड स्टेज का टेस्ट सेंटर जो होगा आपका रांची झारखंड में ही रहने वाली है, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान देना है। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों नोटिफिकेशन आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका फॉर्म भी भर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 300 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी आपका रहने वाले है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा देख सकते हो दोस्तों, आपका 19 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने को आपका 5 मई तक, तो ये डेट आपको याद रखना है। 19 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 5 मई तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हो। चलिए दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, दूसरी जो वैकेंसी आपका न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है और यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर इसका देख सकते हो दोस्तों। ये दोनों वैकेंसीज आपका NTPC से है, लेकिन दोनों का जॉब लोकेशन आपका एटलीस्ट अलग अलग रहने वाली है। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका एक्सपीरियंस प्रोफेशनल असिस्टेंट मैनेजर वगैरह के लिए है, जिसमें प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इरेक्शन के लिए भी है। और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल एरेक्शन की वैकेंसी है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इसमें 60% रहने चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने 7 साल मांगा गया है और आपकी फील्ड जो है आपका 132 kV से अधिक आपका स्विच गियर से सब स्टेशन वगैरह में आपको LT MB ST वगैरह स्विच गियर्स या पावर ट्रांसफॉर्मर वगैरह में आपने वर्किंग किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, आपका जो है इसमें क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी उन्होंने दे रखा है। नेम ऑफ द पोस्ट की दूसरी वैकेंसीज, दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, जिसमें आपका मैकेनिकल एरेक्शन की वैकेंसीज है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो BTech आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन वगैरह से रहने चाहिए। 60% आपका क्वालिफाई जो है
क्वालिफिकेशन मार्क्स रहनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड वगैरह जो यहाँ पर जैसे स्ट्रीम टरबाइन जनरेटर वगैरह दिया है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इनमें से कोई भी फील्ड में आपके 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज है। इसमें आपका BTech आपका सिविल या कंस्ट्रक्शन वगैरह से रहनी चाहिए और 60% आपका मार्क्स रहने चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस आपका उस फील्ड से रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको मैच करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा दी जाती है। एज लिमिट की अपन बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स, साथ ही SC ST OBC का आपको छूट मिलेगी जो कि गवर्नमेंट के रूल्स है उनके अनुसार से। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 तक भी आपका सैलरी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी को काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 24 वैकेंसीज है, मैकेनिकल एरेक्शन की बात करें तो 30 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल एरेक्शन की बात करें तो 12 वैकेंसीज हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी अच्छा है। 7 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों को रहता ही है, तो आप अगर सारी इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बाकी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है सेम ही है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, आप वहां पर डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इसका फॉर्म भी जो है फॉर्म भर सकते हो। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है ठीक है, 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 21 अप्रैल तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। तो यानी कि कल तक लास्ट डेट है आपको फॉर्म भरने का, तो आप अगर नहीं भरे हैं इसके लिए तो भर सकते हो। बाकी उसकी जो वैकेंसीज है आपने डेट देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने दोनों नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।